इंडस्ट्रीज की चेकिंग। फैसलाबाद डिवीजन में आज से सर्वे का आगाज। छोटे बड़े तमाम सनती यूनिट्स की चेकिंग की गई। 7 इदारों की एनओसीज मुकम्मल ना होने पर इंडस्ट्री सील होगी। एमसी महकमा तहफ्फुज माहौल सिविल डिफेंस का एनओसी लाजमी है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट चीफ बॉयलर का एनओसी होना भी लाजिम। लेबर डिपार्टमेंट और जिला काउंसिल का एनओसी होना भी जरूरी। असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी तहसीलों में सर्वे मुकम्मल करवाएंगे। अपडेट करें आपको सानिया मलिकपुर के बाद इंडस्ट्रीज की चेकिंग। फैसलाबाद डिवीजन में आज से सर्वे का आगाज। छोटे बड़े तमाम सनती यूनिट्स की चेकिंग। 7 इदारों के एनओसीज मुकम्मल ना होने पर इंडस्ट्री सील होगी। एमसी महकमा तहफ्फुज माहौल सिविल डिफेंस का एनओसी भी लाजमी करार। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट चीफ बॉयलर का एनओसी होना भी लाजमी। लेबर डिपार्टमेंट और जिला काउंसिल को एनओसी होना भी जरूरी होगा। असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी तहसीलों में सर्वे मुकम्मल करवाएंगे। बरामदात मुसलसल तंजिली का शिकार। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर जवाल के बादल मंडलाने लगे। ग्रे क्लॉथ एसोसिएशन का धागा, कोड़ा कपड़ा और प्रिंटिंग आइटम्स की चाइना से दरामद पर इजहार तशवीश। एग्जीक्यूटिव मेंबर शेख मोहम्मद आसिफ कहते हैं, हुकूमत सस्ता खाम माल और सस्ती बिजली फ्राहम करे। मकामी इंडस्ट्री को फरोग ना दिया गया तो लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। सेक्टर हुकूमती पॉलिसियों का खुमियाजा भुगतने लगा, जिसके सबब इंडस्ट्री को चला पाना महाल बन गया। ग्रे क्लॉथ एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर शेख मोहम्मद आसिफ का कहना था कि धागा, कोरा कपड़ा और अब प्रिंटिंग समेत बेशतर आइटम चाइना से दरामद की जा रही हैं। लोकल इंडस्ट्री को फरोग ना दिया गया तो लाखों अफराद बेरोजगार होंगे। हुकूमत सस्ता खाम माल और सस्ती बिजली फ्राहम करे। लोकल इंडस्ट्री को तकवीयत ना बख्शी गई तो टेक्सटाइल सेक्टर जवाल पदीर हो जाएगा। हमारी जिनिंग फैक्ट्रियां बंद हैं। आगे आए, आपकी स्पिनिंग फैक्ट्री बहरान पे है। पूरा आपका हाफजाबाद बंद हो चुका है, पूरा जंग बंद हो चुका है। चाइना से कपड़ा इंपोर्ट करते जाएंगे। पहले यान आया, फिर ग्रे क्लॉथ आया, अब जाके प्रिंटिंग आई। अब नेक्स्ट फेज में आपकी प्रिंट भी बंद होने जा रही है। इसके बाद आप क्या सोचते हैं, कैसे चलेगी यहाँ की लोकल की इंडस्ट्री? सनतकारों ने हुकूमत से इम्पोर्ट पॉलिसी का असर नो जायजा लेने की अपील की है, जबकि खाम माल और बिजली सस्ती करने का मुतालबा भी किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। एफबीआर ने बिल्डर्स और डेवलपर्स के मुनाफे की शरह में तब्दीली कर दी है। बिल्डर्स के लिए आमदन में मुनाफे की कम अज कम शरह 10% मुकर्रर, डेवलपर्स के लिए 15% मुकर्रर कर दी गई। दोनों शोबा इजाद की आमदन पर इसी हिसाब से टैक्स लागू होगा। अपडेट करें आपको, एफबीआर ने बिल्डर्स और डेवलपर्स के मुनाफे की शरह में तब्दीली कर दी है। बिल्डर्स के लिए आमदन में मुनाफे की कम अज कम शरह 10% मुकर्रर, डेवलपर्स के लिए 15% मुकर्रर कर दी गई है। अपडेट करें आपको कि बिल्डर्स और डेवलपर्स के मुनाफे की शरह तब्दील कर दी गई है। बिल्डर्स के लिए आमदन में मुनाफे की कम अज कम शरह 10% मुकर्रर की गई है, जबकि डेवलपर्स के लिए मुनाफे की शरह 15% मुकर्रर कर दी गई है। दोनों शोबों की आमदन पर इसी हिसाब से टैक्स लागू होगा। बिल्डर्स के लिए आमदन में मुनाफे की कम अज कम शरह 10%, जबकि डेवलपर्स के लिए मुनाफे की शरह 15% मुकर्रर कर दी गई है। बिल्डर्स और डेवलपर्स के मुनाफे की शरह तब्दील कर दी गई है। दोनों शोबों की आमदन पर इसी हिसाब से टैक्स लागू होगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदगान पर नाफिज करदा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज से जमा 52 अरब रुपए को भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फौरी लगाने का हुक्म दिया गया। एक्सपोर्टर्स का मुतालबा था कि आलमी मार्केट में मुकाबला के लिए कास्टिंग कम होना चाहिए, जिस पर हुकूमत ने फैसला किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का एक्सपोर्टर्स का मुतालबा मान लिया गया। बरामद कुंदगान पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को फौरी खत्म कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से EDFA के तहत 25% आयद किया गया था। एक्सपोर्टर से FBOW पर हुकूमत की जानिब से कटौती की जाती थी। वज़ीर आज़म ने EDF का 52 अरब की जमा रकम भी फौरी लगाने का हुक्म दिया। तमाम रकम एक्सपोर्ट्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगाए जाने के अहकाम जारी किए गए। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत से टैक्सेस और आयद सरचार्जेस कम होने की इस्तदा की थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कमेटी के इजलास में अहम फैसला लिया गया। वज़ीर आज़म का एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म करने का ऐलान। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रद्द अमल आ गया। सदर ऐवान सनअत व तजारत फारूक यूसुफ शेख ने इक़दाम को खुशाइन करार दे दिया। एक्सपोर्टर्स को R&D के शोबे को बेहतर करने की हिदायत कर दी। हुकूमती इक़दामात का एक्सपोर्टर्स बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठाएं। शोबा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत। एक्सपोर्टर्स DH की मद में बचने वाला पैसा R&D में लगाएं।
अंजुमन ताजरान अहमदपुर सियाल का माहाना इजलास सदर अंजुमन चौधरी मोहम्मद सिद्दीक की जेर सदारत हुआ। इजलास में शरीक ओहदेदारान में चौधरी मोहम्मद अली, सेठ हाजी मोहम्मद अकरम समेत दीगर शामिल थे। खिताब में चौधरी मोहम्मद अली आसिमियो ने कहा कि काबीना मुकम्मल हमआहंगी के साथ काम कर रही है और ताजरों के मसाइल के हल के लिए हर वक्त दस्तयाब है। उन्होंने दुकानदारों को हिदायत की कि तजावुजात फौरन खत्म करें और ज़ाब्ता इखलाक पर मुकम्मल अमल कराएं। आखिर में ऐलान किया कि माहाना इजलास बाकायदगी से मुनक्किद किया जाए ताकि मसाइल का बरवक्त हल मुमकिन हो सके। फैसलाबाद में स्ट्रीट लाइट्स का मसला हल न हो सका। गुलाम मोहम्मदाबाद में बड़ा कब्रिस्तान रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से गैर फाल, लाइट्स बंद रहने से हादसात में इजाफा होने लगा। शहरियों का स्ट्रीट लाइट्स की जल्द अज जल्द से चाबी बहाली का भी मुतालबा। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कामरान से। जी बताइएगा। जी, गुलाम मोहम्मदाबाद का बड़ा कब्रिस्तान जो है ये शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है और इसके साथ ये जो रोड है ये बड़ा अहम रोड है क्योंकि ये नड़वाला रोड से शॉर्टकट जाता है गुलाम मोहम्मदाबाद की आबादियों की जानिब। तो यहाँ से जो ट्रैफिक गुजरती है उसको रात के वक्त इन स्ट्रीट लाइट्स के गैर फाल होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर हादसात पेश आते हैं, डकैती की वारदातें भी रात के आखिरी पहर में हो जाती हैं। तो शहरी इस हवाले से इंतहाई परेशान है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो बताइएगा किन मसाइल का सामना है और क्या मुतालबा करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपके सामने ही जैसे कि है, सबसे पहले तो हमारा ये रोड भी देखें आपके कितना मतलब खड्डे हैं, टूटा हुआ है। जो व्हीकल्स आती हैं, जो बाइक्स वाले हैं, स्पेशली साइकिल्स वाले बुजुर्ग हैं, तो उनको नहीं पता चलता। तो ये लाइट्स लगी ज़रूर हैं बट चल नहीं। अगर चलती हों तो एटलीस्ट जो ये हमारी देखें छोटी जनाज़गा भी पास है, जो पैदल जनाज़गा वाले जो हैं वो जनाज़ा लेके आते हैं तो उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो अगर सिर्फ ये हमारी लाइट चल जाए तो एटलीस्ट जनाज़े वालों को, जो बुजुर्ग शहरी हमारे बाइक पे जो साइकिल पे आते हैं, उनके लिए बहुत आसानी होगी और क्राइम काफ़ी कम हो जाएगा। क्राइम कम हो जाएंगे, शहरियों को आसानी होगी। शहरियों का ये मुतालबा है ज़िले इंतज़ामिया से कि जल्द अज जल्द इस सड़क की स्ट्रीट लाइट्स को फाल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आप। फैसलाबाद में भारी जुर्माने भी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न करवा सके। पुल निशादाबाद पर वन वे की खिलाफ वर्जी धड़ल्ले से जारी है। मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा ड्राइवर कानून तोड़ने लगे। वन वे की खिलाफ वर्जियां किसी हादसे का सबब भी बन सकती हैं। अपडेट करें आपको, फैसलाबाद में भारी जुर्माने भी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न करवा सके। पुल निशादाबाद पर वन वे की खिलाफ वर्जी धड़ल्ले से जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं तलहा बाजवा से। जी तलहा बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद में ट्रैफिक मसाइल हल ना हो सके, मैं भी इस हवाले से इस वक्त मौजूद हूँ। निशाताबाद पुल के इतराफ में बात करते जाएं तो शहरियों की जानिब से दोनों इतराफ से जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी करना मामूल बन चुका है। अरसा दराज से ही जो है इस इशू को हाईलाइट हम भी करते जा रहे हैं, लेकिन इंतजामिया के जो कान पर है वो जूं तक न रेंगी और अभी तक जो है वो दोनों इतराफ से शहरी वन वे की जो खिलाफ वर्जी है वो करने पर अब बाजिद है। ना तो यहाँ पे ट्रैफिक इंतजामिया का कोई भी बंदा यहाँ पे मौजूद है, जिसके बायस घंटों यहाँ पे ट्रैफिक जो जाम रहना वो मामूल बन चुकी है। जो ट्रैफिक हादसात हैं वो भी यहाँ पे दिन के अक्सर औकात में जो है वो पेश आते हैं। यहाँ पे जो इलाका मकीन है उनको सफर करने में शदीद मुश्किलात का सामना यहाँ पे दरपेश होता है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। अच्छा जनाब, मुझे बताएं कि मेन शरह है, दोनों इतराफ से शहरी अपनी मर्जी करते हैं, ना तो यहाँ पे कोई रोकने वाला मौजूद है, क्या कहेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ की जो है, जो वार्डन है, जो पुलिस वाले हैं, वो सब बैठे हैं घरों में। उनको जिम्मेदारी नहीं है कि किसी की जान को बचाना हमारा फर्ज है, मारना नहीं है। एक जान बचाई तो कायनात बचाई, एक को मारा तो कायनात मारी। तो यहाँ से यू टर्न लेते हैं जब जो नहीं होना नहीं चाहिए, क्योंकि वन वे ट्रैफिक है, इस तरफ को जाना चाहिए। आगे पेट्रोल स्टेशन के नीचे आगे जाके उन्होंने टर्न लगाया हुआ है, वहाँ से जाकर क्यों नहीं टर्न होते? यहाँ से यू टर्न क्यों मारते हैं? उनको रोकने वाला है ही कोई नहीं है। यहाँ पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, इंतहा हो गई है। तो मैंने कल जाकर उनको रिपोर्ट भी लिखाई है, जुमे का टाइम उनको दिया है। अगर जुमे तक उन्होंने यहाँ कुछ ना किया तो मुझे आप करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरियों की जानिब से जो है वो खुद ही इसी बात पर अमल लिया जा रहा है। उनका भी यही कहना है कि हमने जाके मुतलका इंतजामिया को जो है वो रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है कि यहाँ पे हादसात होना मामूल बन चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ताहाल इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और भी लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। अच्छा आप मुझे बताएं कि घंटों ट्रैफिक यहाँ पे जाम रहती है, किन मुश्किलात का शिकार? हाँ जी, घंटे बाद 2-2 घंटे बाद एक्सीडेंट भी होते हैं इतने। जे कहाँ इतने कोई बार्डर वाला ड्यूटी नहीं है, बार्डर वाला होना चाहिए।
ਤੇ चौक में कैमरे लगने चाहिए। जी बिल्कुल, बात करते जाएं शहर फैसलाबाद में सेफ सिटी मंसूबा तो शुरू हो गया, लेकिन मेन शौक है, इंतहाई मसरूफ तरीन शरह है, यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सेफ सिटी मंसूबे के तहत यहाँ पे कैमरा तक ना लग सका, और ना तो यहाँ पे कोई ट्रैफिक इंतजामिया का यहाँ पे बंदा मौजूद है, ना यहाँ पे कोई वार्डन मौजूद। अगर दिन के औकात में वार्डन यहाँ पे मौजूद भी हो, फिर भी जो ट्रैफिक कंट्रोल करने में नाकाम नजर आते हैं। मेन शराह है, यहाँ पे घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। शहरियों का यही मुतालबा है कि कम अज कम निशाताबाद पुल जो कि शहर की मेन शराह है, यहाँ पे ट्रैफिक इंतजामिया का कोई अमला जो है यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ताकि मजीद जो हादसात हैं इसमें कमी आ सके। जी बहुत शुक्रिया तलहा आपका। और जंग से कभी फ्यूज उड़ गया तो कभी मोटर चल गई, कभी फाउंडेशन बैठ गई तो कभी वाटर पंप में तकनीकी खराबी आ गई। वासा ने डिस्पोजल स्टेशंस की मुरम्मत और बहाली का काम आउटसोर्स करने की तजवीज दे दी है। वासा के डिस्पोजल स्टेशंस की मुरम्मत और बहाली आउटसोर्स करने की तजवीज पेश कर दी गई है। मुरम्मत की मुकम्मल जिम्मेदारी ठेकेदार के सुपुर्द होगी। मुजवजा कॉन्ट्रैक्ट में तय है कि पंजाब वासा ठेकेदार को सालाना बुनियादों पर मुकर्ररा रकम अदा करेगा। डिस्पोजल स्टेशंस में फ्यूज उड़ने, मोटर चलने, फाउंडेशन बैठने या वाटर पंप खराब होने की सूरत में तमाम जिम्मेदारी ठेकेदार पर आयद होगी। वासा इंतजामिया के मुताबिक मुरम्मत और बहाली के इस निज़ाम को आउटसोर्स करने से न सिर्फ अखराजात में कमी आएगी, बल्कि डिस्पोजल स्टेशन को मुस्तकिल तौर पर फाल रखने की भी मदद मिलेगी। जिला भर के इलाजगाहों में खानदानी मनसूबाबंदी के अद्वियात नायाब। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन वेलफेयर को मरासला अद्वियात की फौरी फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन वेलफेयर को मुरासला जारी किया गया, जिसमें खानदानी मनसूबाबंदी की अद्वियात की फौरी फराहमी का मुतालबा किया गया है कि मरियम नवाज क्लिनिक अस्पताल, THQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील को अद्वियात फराहम की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन वेलफेयर को जिला भर की तमाम तहसीलों से अद्वियात की फराहमी के लिए डिमांड मौसूल हो चुकी है, जिसके मुताबिक तहसील की सतह पर अद्वियात फराहम की जाएंगी ताकि बढ़ती हुई आबादी के मसाइल को कंट्रोल किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन वेलफेयर रुखसत पर होने के सबब और दीगर अफसरान ने मौकफ देने से गुरेज किया। कैमरामैन इमान अली के साथ असदार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। स्मोक के दौरान ईंट की कीमत में ओवरचार्जिंग की शिकायत। डिप्टी कमिश्नर झंग मसनूई महंगाई के खिलाफ मैदान में आ गए। ईंट अव्वल और टाइल के रेट 9,000 रुपये मुकर्रर, ईंट दोम 6,000 रुपये में फरोख्त की जाएगी। अली अकबर कहते हैं कि जायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। के दौरान ईंट की कीमतों में ओवर चार्जिंग की बढ़ती हुई शिकायत के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर अली अकबर ने ईंट के सरकारी नर्ख मुकर्रर कर दिए, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अव्वल ईंट और टाइल की कीमत 9,000 रुपए मुकर्रर की गई, ताहम दोम ईंट 6,000 रुपए फी 1000 फरोख्त की जाएगी। शहरियों का कहना था कि सरकारी नर्ख पर अमल दरामद करवाना भी जरूरी है। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो रेट के 9,000 रुपया बहुत अच्छा है अगर इतना रेट हो गया है, क्योंकि हर इंसान को ज़रूरत होती है, घर बनाना होता है, और इतनी महंगाई में अगर किसी ने घर बनाना है तो उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ईंटों का जो रेट है वो 9,000 रुपया हो गया है और इसमें जो है आवाम को बहुत रिलीफ मिला है। जिले इंतजामिया ने वादे किया कि मुकर्रर करदा नर्ख से जायद रकम वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि आवाम को मसनूई महंगाई और नाजायज मुनाफाखोरी से बचाया जा सके। कैमरामैन अरबाब और आजम के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद में रवां सीजन में डेंगू के 56 केसेस रिपोर्ट। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर की जेर सदारत इंसदादी डेंगू इकदाम इजलास। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने डेंगू इकदाम के बारे में ब्रीफिंग दी। बताया कि गुज़श्ता बरस इस दौरान डेंगू के 73 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, बताइएगा। इंतजामिया इस बार डेंगू से पाक फैसलाबाद डिवीजन के लिए मुताबिक है, जिसके तहत कमिश्नर फैसलाबाद की जेर निगरानी एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद समेत दीगर अदारों के सरबराहान ने शिरकत की है। और इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया है कि रवां साल अब तक जिला भर में डेंगू के 56 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल आज के दिन तक 73 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई थी। ताहम इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद का ये कहना था कि गुज़िश्ता साल 15,000 मुकामात की चेकिंग के निस्बत इस बार 30,000 से जायद इंस्पेक्शन की गई हैं, जबकि मजीद अहकाम जारी करते हुए कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर का ये कहना था कि जड़ावाला रूरल एरिया में डेंगू लार्वा के इंसदाद के लिए मजीद एक्शन की जो है वो लिया जाए, जबकि हाई रिस्क यूनियन काउंसिल जो फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में डिसाइड की गई हैं उनमें सर्विलेंस जो है वो मजीद बढ़ाया जाए। इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद ने आउटडोर के साथ साथ इंडोर सरगर्मियों पर भी भरपूर तवज्जो देने के हवाले से अहकाम जारी किए हैं डेंगू टीमों को, ताकि इंडोर मुख्तलिफ इमारतों फैक्ट्रीज के अंदर डेंगू लार्वा की तलाश के लिए
अब किया जा सके, जबकि मुश्तरका काविशों से इस सीजन में डेंगू को शिकस्त देने के हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद ने तमाम अदारों को जो है वो हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में भी डेंगू टीमों की सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल निशान लब्बा मसीह की ज़ेर सदारत इंसदादे डेंगू इजलास। महकमा सेहत हुकाम ने डेंगू सर्वेलेंस और टीमों की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। एडीसी जनरल निशान लब्बा ने कहा, हॉटस्पॉट्स की रोजाना मॉनिटरिंग की जाए, इंसदादे डेंगू टीमों की कारकर्दगी की सख्त जांच की जाए। मजीद बोले, अवाम का मुकम्मल ताउन ही डेंगू के खात्मे की जमानत है। और हाई कोर्ट ने NA 104 और PP 98 फैसलाबाद के नताइज रोकने की दरखास्तें अदालती फैसले से मशरूत कर दी हैं। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद और जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद, साबिक अरकान असम्बली साहबजादा हामिद रजा और जुनैद अफजल साहिब की मुतफर्रिक दरखास्तें समाअत के बाद अदालती फैसले से मशरूत कर दी हैं। दरखास्त गुजारों ने NA 104 और PP 98 फैसलाबाद के ज़मीनी इंतखाबात के नताइज रोकने और मुल्ज़िमान की नाअहली की बुनियाद पर इंतखाबात कलअदम करवाने की इस्तदा की थी। अदालत ने दरखास्तों की कार्रवाई को अदालती फैसले के साथ मशरूत कर दिया, जिसका मतलब है कि ज़मीनी इंतखाबात के नताइज रोकने या कलअदम करार देने का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ। साहबजादा हामिद रजा और जुनैद अफजल साहिब की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साबिक रुकन असम्बली की नाअहली के बाद अपीलों के हतमी फैसले से कबल इंतखाबात का इनाकात गैर कानूनी हो सकता है। अदालत फौरी मुदाखलत करे। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने उमर अयूब और शिबली फराज को दोबारा तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। अपडेट करें आपको, फैसलाबाद इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने एक बार फिर उमर अयूब और शिबली फराज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने 15 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किया। उमर अयूब और शिबली फराज पर इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के खिलाफ नाजेबा अल्फाज ट्वीट करने का इल्जाम है। अदालत का बजरिया CPO दोनों मुल्ज़िमान को पेश करने का हुक्म। तहरीक लब्बैक के अमीर साद रिजवी के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई। साद रिजवी समेत 30 अफराद की जायदाद और असासों की छानबीन शुरू। FIA के महकमे कोऑपरेटिव लाहौर और फैसलाबाद को मरासले जारी। FTA फैसलाबाद को भी मरासला जारी कर दिया गया। अपडेट करें आपको कि साद रिजवी के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई। साद रिजवी समेत 30 अफराद की जायदाद और असासों की छानबीन शुरू। FIA के महकमा कोऑपरेटिव लाहौर और फैसलाबाद को मरासले। FIA लाहौर का FTA फैसलाबाद को भी मरासला जारी। फैसलाबाद में महकमे सेहत का संगीन इंकशाफ। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने डॉक्टर अदनान इकबाल के खिलाफ कमिश्नर को इंक्वायरी रिपोर्ट भिजवा दी। रिपोर्ट में डॉक्टर अदनान इकबाल पर अताइयों से पैसे वसूल करने का इंकशाफ है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अदनान महमूद ने शहरी की दरखास्त पर साबिक इंचार्ज मदीना टाउन और जिनाह टाउन डॉक्टर अदनान इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट कमिश्नर को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अदनान इकबाल मुबैना तौर पर अताइयों से पैसे वसूल करते रहे। अताई गैर कानून क्लिनिक चलाकर शहरियों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। डायरेक्टर हेल्थ ने मामले की संगीनी देखते हुए डॉक्टर अदनान इकबाल के खिलाफ मुस्तकिल बुनियादों पर इंक्वायरी की सिफारिश करती है। चिडियोट पुलिस ने कत्ल का इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने फायरिंग करके औरंगजेब को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया। थाना कोट वसावा पुलिस ने मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, SHO कोट वसावा इंस्पेक्टर अली इरफान ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की है। कत्ल के मुकदमा में मतरूक जो मुलजम था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मुलजम है उसने मकतूल औरंगजेब को सिर्फ इस मामूली बात पर कत्ल कर दिया था फायरिंग करके कि उसने ज़मीन जो है वो ठेके पर क्यों ली है। इन दोनों के दरमियान तनाज़ा था, तो सिर्फ चूँकि मुआशरे में अदम बर्दाश्त है और छोटी छोटी बातों पर जो लोग हैं वो एक दूसरे को मारने पर तुल जाते हैं, और यही वजह है कि ये जो वाक़या था ये भी इसी का पेश खैमा था, जिसमें सिर्फ जो मुलजम था उसको इस बात का रंज था कि इसने ये ज़मीन ठेके पर क्यों ली है, जबकि जो मुलजम है वो खुद वो ज़मीन जो है वो ठेके पर लेना चाहता था, जिस पर कुछ अर्सा कबल थाना कोट वसावा के इलाके में इस मुलजम ने जो मकतूल औरंगजेब है उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिस पर आज थाना कोट वसावा पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और उस कत्ल का जो मुलजम था उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कत्ल जो आला कत्ल बरामद किया गया और उसके खिलाफ मजीद जो कार्रवाई है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। चिडियोट पुलिस ने कत्ल का इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने फायरिंग करके औरंगजेब को मौत के घाट उतारा था।
पुलिस ने मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। मजीद तफ्तीश जारी है। बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नौमुंतखब MNAs राजा दानियाल और बिलाल बदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद से मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान असम्बली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपडेट करें आपको, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद से मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान असम्बली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। तफसीलात बता रहे हैं इमरान असलम। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात हुई है और मुलाकात करने वालों में फैसलाबाद से 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली राजा दानियाल और बिलाल बदर भी शामिल थे। और इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया और इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहना था कि ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी कायद माशी के विजन, इनके बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत की बदौलत हासिल हुई है। और मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सादात, पाकी वज़ीर मुस्तफ़ा बंदी हसन इकबाल, पाकी वज़ीर इत्तलात मुंशी अता तारड़, पाकी वज़ीर पावर डिवीज़न सरदार अवैस लगारी भी शामिल थे। और फैसलाबाद से जो 9 मुंतखब कौमी असम्बली के अरकान हैं जिसमें राजा दानियाल और बिलाल बदर भी शामिल थे। जी बहुत शुक्रिया इमरान असलम आपका। मुस्लिम लीग नून के उलमा मशाइख विंग के वफ्द की फैसलाबाद में वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह खान से मुलाकात। वफ्द की क़यादत मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल साहबजादा हाफिज अमजद ने की। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह खान से मुस्लिम लीग नून उलमा मशाइख विंग के वफ्द ने मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान साहबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद की क़यादत में मुलाकात की। MPA जाफर अली होचा, नौमुंतखब मेंबर सूबाई असम्बली राना अहमद शहरयार खान, मियाँ मोहम्मद अजमल और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। उलमा ने राना अहमद शहरयार खान की कामयाबी पर मुबारकबाद दी और राना सनाउल्लाह खान उलमा मशाइख विंग के वफ्द का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उलमा मशाइख विंग ने ज़मीनी इंतखाबात भरपूर मेहनत से इलेक्शन कैंपेन चलाई। उलमा मशाइख विंग मुस्लिम लीग नून की ताकत है। और महकमा लाइव स्टॉक के ज़रिए तमाम इंटरेस्ट फ्री मोटरसाइकिल्स की फ्राहमी। जंग में 62 से ज़्यादा वेटरनरी फील्ड स्टाफ को मोटरसाइकिल मिल गए। इक़दाम से दूर दराज के इलाकों तक रसाई में मजीद बेहतरी आएगी। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर कहते हैं कि वेटरनरी स्टाफ ने सैलाब के दौरान इंतहाई मेहनत और जिम्मेदारी के साथ खिदमत सर अंजाम दी। जंग में महकमा लाइव स्टॉक ने फील्ड सर्विसेज को मजीद फाल करने के लिए अपने वेटनरी स्टाफ को इंटरेस्ट फ्री स्कीम के तहत मोटरसाइकिल फराहम कर दिए। मजमूई तौर पर 62 से ज्यादा फील्ड स्टाफ को मोटरसाइकिल से नवाजा गया, जिससे उनके दूर दराज इलाकों तक रसाई में नुमाया बेहतरी आएगी। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल आमिर महमूद और लाइव स्टॉक के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर का कहना था कि सैलाब के दौरान वेटनरी स्टाफ ने इंतहाई मेहनत और जिम्मेदारियों के साथ खिदमत अंजाम दी और 303 मौजाजात में पहुंचकर सैलाब मुतासरा मवेशियों की वैक्सीनेशन की गई। उनका मजीद कहना था कि मवेशी पाल अफराद को घर घर जाकर वैक्सीनेशन का अमल भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि मवेशियों को बीमारियों से महफूज रखा जा सके। जितने भी हमारे खुश नसीब हैं 62 के करीब हैं, ये इंटरेस्ट फ्री उनको जो बाइक्स दी गई हैं, इसको देने का एक ही मकसद है कि जो हमारी आउट रीच है वो आखिरी जानवर तक भी हो। तो जिस तरह आपने देखा है क्राइसिस हमारे पास आया, फ्लड आया, बड़ा एक्सेप्शनली जो हमारी जितनी जी हमारी टीम्स हैं, वेटरनरी ऑफिसर्स हैं, लाइव स्टॉक है, बड़ा डोर टू डोर जाके इन्होंने जो 303 मौजाजात में इन्होंने किया। और ये जो हमारे जितने भी कैटल हेड्स होंगे उनकी गो के हमारे पास डाटा है, उसकी वैक्सीनेशन में ये हमारी बड़ी जो सपोर्ट भी होगी और मदद भी मिलेगी। तकरीब के अख्ताम पर मोटरसाइकिलों की चाबियां वेटनरी स्टाफ के हवाले की गई। शुरका ने महकमा लाइव स्टॉक की काविशों को सराहा, जबकि फील्ड स्टाफ ने बेहतर खिदमात की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग।